जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आधारशिला क्लासेज में। आज पुनः आप लोग को हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बीजगणित। और बीजगणित का बेसिक जो फॉर्मूला है, बेसिक जो सूत्र है, वो आज आप लोग को हम बीच डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बीजगणित, ठीक है ना। अब बीजगणित में सबसे पहले जो फॉर्मूला इसमें बहुत यूज होते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला जिसमें हम लोग को 8, 9 और 10 या उसके थोड़ा सा पीछे अगर 7 का भी करें, 6, 7, 8, 9, 10 में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो पहला अगर हम फॉर्मूला लें तो देखिए, पहला फॉर्मूला है कि हमको कह रहा है कि a प्लस बी का पावर 0। तो a प्लस बी का पावर 0 अगर हम करेंगे तो इसका मान आएगा हमको 1, ठीक है ना। इसका मान आ जाएगा 1। लेकिन वही अगर हम ऐसे लें a प्लस बी का पावर, अगर हम पावर को बढ़ाते जाएं तो हमको क्या प्राप्त होगा? ये हमको प्राप्त हो जाएगा a प्लस बी हमको प्राप्त, ठीक है ना। अब लेकिन अब इस चीज को ऐसे हम देखें तो देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मान होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। इतना होता है। अब यहां पर देखिए, अब इसको हमको कहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे होते हैं? तो इसको अगर हम LHS से चलें तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी, और इसका 2 बार गुना कर लेंगे प्लस बी इंटू a प्लस बी। a से दोनों में गुना, फिर b से दोनों में गुना करेंगे तो ऐसे हमको प्राप्त होगा a गुने a प्लस बी, बीच में प्लस है, b गुने a प्लस बी, ऐसे प्राप्त होंगे। अब a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर और प्लस होगा ab, b से गुना करेंगे तो ab गुने b एक ही है, और यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर। अब अरेंज हम लोग रखे हैं, अरेंज करके इसको सजा के रखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ab और ab ये हो जाएंगे 2ab, ठीक है ना। तो इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? तो हमको आ गया RHS आ गया बच्चे लोग। अब देखिए, अब इसी को इसी प्रश्न से, है ना, यही मतलब फॉर्मूला से हमको कहेगा कि एक और सूत्र बनाइए, ये वाला ये सूत्र हमको कहेगा कि आप हमको बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। तब देखिए, पूरा को हम क्या करते हैं ना, पूरा को क्या करते हैं, बायां लाते हैं, पूरा को दायां ले जाते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर, और प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 2ab। मतलब ये तीसरा फॉर्मूला से ही चौथा फॉर्मूला हम लोग क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अगला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5 में देख लेते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको बोला है कि ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे। अब इसको भी देख लेते हैं कि LHS से बायां पक्ष से दायां पक्ष आता है कि नहीं, तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। a माइनस बी का घातांक 2, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी गुने a माइनस बी, ऐसे हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज की अगर हम चर्चा करें तो बखूबी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं से देखिए, जैसे अब अगर हम ऐसे बोले कि अब इसको कैसे हल किया जाए, देखा जाए तो a से हम गुना करते हैं
ए माइनस बी में बीच में माइनस है और बी से गुना करते हैं ए माइनस बी से, ए से ए माइनस बी में और माइनस बी से गुना करेंगे, मतलब माइनस बीच में रख देंगे और बी से गुना करेंगे ए माइनस बी में। अब इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए से बी में गुना करेंगे ए बी में माइनस ए बी गुने या बी ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी लिखेंगे बी स्क्वायर। हमको अरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर यहाँ पर है प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab को प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए तो हमको कह क्या रहा है कि LHS बराबर RHS लाइए, तो RHS हम ले आए, RHS हमको प्राप्त हो गया। अब इसी से एक और अगर फॉर्मूला हमको पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बताइए, यहां से देखेंगे तो RHS टोटल है, इसको हम क्या कर लेते हैं ना, RHS टोटल है उसको हम LHS में ले आते हैं, इतना है तो इतना बराबर हो जाएगा LHS से RHS में चला जाएगा इतना, और यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस है तो इधर आ जाएगा तो हो जाएंगे प्लस में, इतना तो है पहले से और माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस में। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं ना, फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ इसी तरीका से सिद्ध किया जाएगा, तो आप लोग भी इस चीज को ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 में, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर है और एक और इसमें जोड़ दिया है a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान क्या होगा तो हम लोग क्या कर लेते हैं, LHS से चल लेते हैं। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर दो गो है, b स्क्वायर दो गो है तो हमको प्राप्त क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b के पावर 2 होगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे 2a के पावर 2 b के पावर 2 हो जाएंगे, ऐसे हमको प्राप्त होगा। तो इससे क्या पता चला कितना बराबर हो जाएगा हमको 2a के पावर 2 और b के पावर 2, ऐसे, ठीक है ना। लेकिन अब इसी चीज को यहाँ पर हम बीच में अगर माइनस दे दें, यहाँ पर अगर हम माइनस दे दें तब क्या प्राप्त होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है ना। तब हमको इतना बराबर पूछा है कि क्या होगा, तो पुनः हम लोग इसी तरीका से चलेंगे, LHS बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बीच में हम माइनस है तो माइनस पहले ब्रैकेट में रख लेंगे ऐसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2ab, ब्रैकेट को हटा लेंगे, a स्क्वायर होगा यहाँ b स्क्वायर होगा प्लस 2ab होंगे, यहाँ पर होंगे माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस है वो प्लस है तो कैंसिल हो जाएंगे, 2ab हो जाएगा 4ab, तो इसका मान हमको आ गया 4ab, ऐसे इसका मान, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे हम चलते हैं और इसको देख लिया जाए कुछ और फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला अगला देख लेते हैं, सूत्र नंबर 9 में ऐसे x माइनस a इंटू x माइनस बी, फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। LHS से चल लेते हैं, LHS है x माइनस a और यहाँ पर है x माइनस बी, गुना करते हैं, गुना करेंगे x से दोनों में, x इंटू x माइनस बी माइनस a इंटू x माइनस बी, तो क्या होगा x से दोनों में गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस xb माइनस xa माइनस माइनस प्लस ab हो जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए इस चीज को लिखे हम एक्स स्क्वायर, इसमें अगर कॉमन लें हम माइनस एक्स तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस हो जाएगा। इसको और अरेंज करके लिखें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। बायां लिखें या दायां लिखें कोई फर्क नहीं है, गुना में ही है, गुना में है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला बना एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, कितना इसका फॉर्मूला बन गया। आगे देखा जाए, अब अगला हम दसवां अगर लिखे हैं तो दसवां में देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस ए और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस बी, ऐसे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो सभी तो फॉर्मूला सभी तो प्लस में, यहाँ माइनस था तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, सब प्लस में है तो यहाँ तो ऑलवेज जितना है सब प्लस में, पर स्टेप वही रहेगा। इसको इसी तरीका से बनेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ऐसे प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जितने सारे हम लोग सूत्र भी पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा हमको क्या कैलकुलेशन करने में यूज होते हैं। चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग, अगला है 11 ए प्लस बी का ऐसे बोलेंगे और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर हम लेंगे तो इसका होता है, इसको हम लोग अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं ए प्लस यहाँ बी कर लेंगे और प्लस क्या कर लेंगे सी कर लेंगे, ठीक है। और इसका स्क्वायर है तो दोनों को मान लेंगे ए और सी को मान लेंगे बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है, एक्सप्लेन हो सकता है। लेकिन हम लोग उतना नहीं करेंगे, इसको हम लोग ऐसे रख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, इतना प्राप्त होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा अगर परिवर्तन रहे कि ऐसे रहे ए प्लस बी तो रहे लेकिन माइनस सी रहे, तो जहां जहां सी रहेगा वहां सी माइनस में रख देंगे बस, और कुछ तो दिक्कत होगा नहीं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर सी के माइनस सी के स्क्वायर करेंगे तो प्लस सी होगा। यहाँ पर हो जाएगा 2ab, लेकिन यहाँ पर सी माइनस में रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2bc, सी भी माइनस में तो माइनस 2ca, ऐसे प्राप्त होंगे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में हमको कहाँ पर माइनस है कहाँ पर प्लस है, या यहाँ भी अगर माइनस करें तो बी भी माइनस हो जाएगा, सी भी माइनस किए तो प्लस रहेगा। तो इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रख के क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम अगला प्रश्न अगला फॉर्मूला चले ए प्लस बी के होल की, ठीक है। ए प्लस बी के अगर हम होल क्यों चलें तब हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो देख लिया जाए। इसको ऐसे हम अगर रखें तो इसको ऐसे भी तोड़ा जा सकता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी, ऐसे तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो कैसे आएगा, तो देख लिया जाए। इसको हम लोग अगर चले LHS तो हमको है ए प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ठीक। तब क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर है ए प्लस बी। तब ए से तीनों स्टेप में गुना होगा और बी से तीनों स्टेप में गुना होगा, तो हमको प्राप्त हो जाएगा ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी। बी से तीनों स्टेप में गुना होगा तो बी से हो जाएगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ये होगा बी क्यू प्लस 2ab स्क्वायर। इसको हम लोग सजा के लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो हम लोग यहाँ से लिख दिए ए बी स्क्वायर और यहाँ पर 2ab स्क्वायर, 3b स्क्वायर हो जाएगा
3ab² और यहाँ पर क्या है 2a² और एक a² तो हो जाएगा 3a²b। तो जो सूत्र हमको प्राप्त हुआ ये इतना प्राप्त हुआ ना, इसको थोड़ा सा मिला कर लिख देते हैं। यहाँ सूत्र ऐसे प्राप्त हुआ a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। इतना हमको ठीक है ना। जब इतना फॉर्मूला हमको प्राप्त हुआ तब हमको कहा इसी से यही सूत्र से हमको कहा कि इतना बराबर आप बता दीजिए, इतना बराबर बता दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस तरीका से a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला पर चले थे, a² प्लस b² पे a³ प्लस b³ से हम लोग चल रहे हैं। कैसे चल लेंगे तो देखिए, अब इसको अगर ऐसे हम लोग लिखें तो भी हम लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं से देखिए, जैसे हमको कह रहा है फॉर्मूला नंबर 14 में आप बनाइए a³ प्लस b³ तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ना कि सब जो RHS से LHS में ले आते हैं। तो हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² बराबर हो जाएगा a प्लस b के होल क्यूब। ठीक है, अब हमको पूछा है इतना बराबर, तो इसको ऐसे कर लेते, इसको रोक देते इधर a³ प्लस b³ बराबर, दोनों प्लस है दोनों उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा a प्लस b के होल क्यूब माइनस 3a² b माइनस 3ab²। ये भी फॉर्मूला सकते हैं और थोड़ा सा कुछ कॉमन निकाला जाए। कुछ कॉमन क्या निकाला जाए, a प्लस b के होल क्यूब माइनस इसमें से निकाल लेते हैं 3ab तो हो जाएगा a प्लस b इसमें बच जाएंगे। अब देखिए a प्लस b यहाँ से और a प्लस b यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ भी सूत्र इससे बनाया। अब यहाँ पर ले a प्लस b अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a² प्लस b² माइनस ab। ये एक फॉर्मूला बन गया a³ प्लस b³ का। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और हम चले फॉर्मूला नंबर 15 a माइनस b के होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग चल लेते हैं LHS से, जिस प्रकार से इसको हम चले थे उसी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चल लेते हैं हम लोग LHS है a माइनस b और इसको ले लेते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर। दो बार तोड़ दिए तो हमको प्राप्त क्या होगा, a से है ना a माइनस b तो रहेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस ab ऐसे हो जाएंगे। a से गुना करेंगे तीनों स्टेप में, b से गुना करेंगे तीनों स्टेप में, तो हो जाएगा a³ प्लस ab² माइनस a²b इतना होंगे। फिर b से हम लोग गुना करेंगे तो माइनस से पहले तो हो जाएगा माइनस a²b माइनस b³ माइनस माइनस प्लस ab² ऐसे हो जाएंगे। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सजा कर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा a³ माइनस b³। अब यहाँ पर देखिए a² माइनस में एगो और एगो क्या हो जाए, यहाँ पर कुछ जो है ना, ठीक है माइनस a और a, ठीक है ना। कुछ हम लोग गलती हुई, ठीक है ना। देखिए गलती कहाँ पर है, हमको याद आया यहाँ पर है, देखिए 2 यहाँ छूट गया है। ठीक है, तो 2 छूट गया तो a से अगर तीनों में हम गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। अब b से हम गुना इससे और इससे और इससे किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। छूट गया तो देखिए महा गलती हो रहा। अब देखिए माइनस 2a² b और माइनस a² b हो जाएगा माइनस 3a² और प्लस ab² और 2 ab² 3ab²। ये भी एक फॉर्मूला हमको बन गया, ये भी एक फॉर्मूला बना इसका कि लिख सकते हैं a³ माइनस b³
माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है ना। लेकिन अब हमको थोड़ा सा इसमें कुछ कॉमन भी ले सकते हैं बच्चे लोग। कॉमन क्या लेंगे तो देखिए, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं इसको, देखिए AQ माइनस BQ। ठीक है, और यहाँ पर से अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा 3AB, यहाँ पर हो जाएगा A माइनस B। ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन रख सकते हैं। अब देखा जाए, अगर पूछा हमको इतना बराबर तो हम लोग रख सकते हैं। अब ठीक है, क्या करेगा, टोटल पहले ले लीजिए आप, AQ माइनस BQ माइनस 3a² प्लस 3ab² बराबर ले लेंगे A माइनस B का होल क्यूब। ठीक है ना। अब देखिए, हमको पूछा इतना बराबर, तो इसको बाहर रखिए, AQ माइनस BQ, A माइनस है इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ये तो पहले से प्लस है, A माइनस B के होल क्यूब प्लस हो जाएगा 3a² b प्लस इधर आएगा तो 3ab²। अब हमको प्राप्त होगा AQ माइनस BQ बराबर, कॉमन ले लेंगे ना ये दोनों स्टेप में से, कॉमन लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, A माइनस B होल क्यूब प्लस ये होगा 3ab A माइनस B हमको प्राप्त होगा। तो ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, लेकिन ज्यादातर जो यूज होते हैं ना बच्चे लोग, वो देखिए इतना यूज होता है, AQ माइनस BQ बराबर, दोनों से हम कॉमन ले लेते हैं A माइनस B, और अंदर की प्रक्रिया जो होगा A² प्लस B² प्लस होता है AB, ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और किस तरीका से इसको एक्सप्लेन किया गया है, इस चीज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। आज थोड़ा सा चर्चा हम लोग इस पर कर लेते हैं, कुछ और जो इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए मोस्ट VBI, कि अभी तक तो हम देखें कि A प्लस B का पावर 3, अगर कभी A प्लस B का पावर 4, 5, 6, 7 या और n तक रहे, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग हल कर सकते हैं। अब उस चीज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखा जाए, अगर इसको हम लोग देखें तो देखिए इस प्रकार से इस चीज को हम लोग हल करें। ठीक है ना, बहुत आसानी से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी देख लिया जाए। ठीक है, देखते हैं उस चीज को, देखिए देखा जाए, जैसे अब हमको कह रहा था कि इम्पोर्टेंट कुछ ट्रिक। ठीक है ना, ट्रिक क्या देखना है, A प्लस B का पावर 0 मान 1, A प्लस B का पावर 1, A प्लस B, A प्लस B का पावर 2। ठीक है, यहां से ही शुरू होता है हमको खेल। ठीक है, क्या इसको पहले लिखिए, तो आसान है ना सर, A² प्लस 2AB प्लस B², ये तो आसान है ना। अभी और अगर हम बताएं वो भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो मुश्किल हमको होने लगेगा। A प्लस B का पावर 3, तो क्या दिक्कत है सर, Q प्लस 3a² B प्लस 3ab² प्लस BQ। लेकिन ज्यों ही अगला स्टेप जाए ना तो हमको बहुत मुश्किल होगा, है ना, बहुत मुश्किल होगा। क्या मुश्किल होगा, से देखिए, अब हमको कह रहा है कि A प्लस B का पावर 4 लिखिए, तब आगे हमको मुश्किल है। ठीक है, तो देखा जाए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ऐसे लिख लेते हैं, A की पावर, ठीक है, 4
मतलब ए का मैक्सिमम पावर यहाँ पर रखना है और बी के पावर एकदम मिनिमम रखना है। ऐसे पुनः इसको घटाते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, कब तक? जब ये 0 ना हो जाए और ये 4 ना हो जाए, एकदम अपोजिट ना हो जाए। यहाँ पर 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, बी बढ़ाएंगे तो 1। पुनः ए का पावर 2, बी का पावर कितना हो जाएगा? 2। फिर इसको हम घटाते जा रहे हैं और इसका पावर बढ़ाते जा रहे हैं। फिर इसको क्या करना है? घटाना है। ए के पावर 0 हो जाएगा, बी के पावर 4। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है? इसमें कोफिशिएंट रखना है, गुणांक रखना है। तो गुणांक रखना है तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है? ठीक है ना, यहाँ पर जो हायर पावर है यहाँ पर क्या कर दीजिए? रख दीजिए ऐसे। अब इससे और इससे में गुना करेंगे, 4 तिहाई 12। तो 12 यहाँ पर स्टेप कितना है? 1 और 1 2, 2 से भागा दीजिए 12 में, तो कितना आ जाएगा? 6। अगला स्टेप में लिखाएगा। पुनः 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 है और फिर क्या स्टेप है? 1 2 3, तो 12 को 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 4 अगला में लिख लेंगे। पुनः फिर 4 में 1 से हम गुना करेंगे 4, फिर 1 2 3 4, 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा, तो 1 यहाँ लिखिए तो मत लिखिए। अब इसको हिडन क्या करना है? मिटाना क्या है? इसको मिटा दीजिए, क्योंकि बी के पावर 0 1 आएगा। 1 यहाँ पर रखे ना, ए के पावर 0 का मतलब इतना हमको आगे 1 रखें अथवा नहीं रखें, ऐसे हमको प्राप्त हो गया। तो सर ऐसे प्राप्त हो गया तो थोड़ा सा अगर इसको हम चले a प्लस बी के पावर 6, तब कैसे बनाएंगे सर? ठीक है ना, कैसे बनाएंगे? तो इसको ऐसे हम लोग लिख लीजिए। सबसे पहले आसान करने के लिए मैक्सिमम पावर ए के करिए और बी के मिनिमम पावर दिए थे, यहाँ पर 6 बी के पावर 0। इसको चेंज करना है कब तक? जब तक ना हो, ठीक है, जहां तक ही जाए। ए के पावर 0 कर देना है, बी के पावर 6 कर देना है। तो क्या करेंगे? ए के पावर घटाते जाइए और यहाँ बी के पावर 1, फिर घटाइए। ए के पावर 4, बी के पावर 2, ए के पावर 3, बी के पावर 3, ए के पावर 2, बी के पावर 4, ए के पावर 1, बी के पावर 5, ए के पावर 0, बी के पावर 6। ऐसे हम क्या बताएं आप लोग को? इसका मैक्सिमम जो पावर है ना, सीधे अगला स्टेप पर रखिए, एक छोड़कर यहाँ 6 रख दीजिए। अब क्या कर लेते हैं? ये दोनों में गुना करेंगे, कोफिशिएंट और पावर, गुणांक और घातांक। 6 5 30। स्टेप क्या वो है? 2 गो है, 2 से भाग देंगे तो अगला स्टेप में जो मान आया 15 लिख देंगे। 15 चौके 60। स्टेप कितना है? 1 2 3, तो भाग देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा? 60 में 60 में अगर 3 से भाग देंगे तो 20 3 60, तो हो जाएगा 20। अगला स्टेप में रख दीजिए। फिर 20 3 60, कैसे भाग देना? 1 2 3 4, तो 15 चौके 60, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीका से आगे बढ़ेंगे। 15 दूनी के 30, कैसे भाग देंगे? 1 2 3 4 5 से, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। पुनः 6 कम 6, स्टेप कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा? 1 रख देंगे। हटाना क्या क्या है? बी के पावर 0 है तो उसको हटा दीजिए, 1 मान होता है। 1 यहाँ पर रखिए या ना रखिए, यहाँ पर 1 रखिए, पावर ना रखिए, यहाँ पर 1 हटा दीजिए, ए के पावर 0 उसका मान 1 हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर और ज्यादा हमको रहेगा ऐसे a प्लस बी के पावर n, n का मतलब क्या है? हमको नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। ठीक है ना, हमको क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको बहुत आसानी से, है ना, अधिक पावर लेकर भी हम लोग बना सकते हैं बच्चों लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आज का आप लोग का जो हम क्लास लिए और आज जो हम आप लोग को समझाएं, जो ट्रिक भी बताएं, जो फॉर्मूला भी हम बताएं, वो बहुत ही क्या होगा? यूजफुल हुआ होगा, बहुत ही आपको फायदा करेगा। आपको जो भी कैलकुलेशन वाला मैथ होता है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, सारे बच्चों के लिए, है ना। थैंक यू और टेक केयर। जय हिंद।